नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के संबंध में बातचीत करेंगे। यह वीडियो कक्षा 3 के गणित से मैथ से संबंधित होने वाला है। इसमें हम शिक्षण संदर्शिका के गणित में जो भी गतिविधियां हैं उनका किस तरह से कक्षा में क्रियान्वयन करना है इस बारे में चर्चा करेंगे। गतिविधियों के साथ साथ किस तरह से अभ्यास गतिविधियों को और शिक्षण योजना को सम्मिलित करना है, शिक्षण अधिगम सामग्री को सम्मिलित करना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट वीक 1 के सभी 6 डेज की गतिविधियों का बताया गया है। सबसे पहले शुरू करेंगे वीक 1 डे 1 की गतिविधि। वीक 1 में जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ बना सके। संख्याओं की समझ बना सके तथा शून्य की अवधारणाओं को समझ सके। ये हमारा वीक 1 का मेन हमारा टारगेट है जिस पर हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले हम वीक 1 डे 1 की जो एक्टिविटी है उस पर कार्य करेंगे। तो वीक 1 में जो डे 1 की एक्टिविटी होने वाली है वो है शिक्षण योजना 1 और हमारा यहाँ पर लर्निंग आउटकम है 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सके। जिसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यक संसाधन जो चाहिए वो है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ती आदि। आप गणित किट का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे आप ब्लॉक ले सकते हैं क्योंकि ब्लॉक्स को बच्चे आसानी से गिन सकते हैं। इसके अलावा आप प्राकृतिक चीजें ले लीजिए, कंकड़ हुई, पत्ती, माचिस की तिल्ली, जिन्हें गिनना आसान है। जब हम ये चैप्टर बच्चों को करा रहे होते हैं, ये शिक्षण योजना बच्चों में क्रियान्वित कर रहे होते हैं, उस समय कुछ नए शब्द आएंगे। गिनकर बताओ, लेकर जाओ, ये शब्द जब भी आप यूज करें तो आप इन्हें शामपट पर बड़े बड़े शब्दों में एक जगह पर जरूर लिखें ताकि बच्चे इन्हें पढ़ना भी सीख सकें। गतिविधि को शुरू करने से पहले आवश्यक जो पूर्व ज्ञान है वो है बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ हो। आप ये निश्चित करें कि बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ हो। सामान्य भूल, बच्चे गिनते तो क्रम में बोल जाते हैं परंतु वस्तुएं मांगने पर संख्या के बराबर वस्तु लाने में गड़बड़ कर देते हैं। सामान्य भूल जो यहाँ पर बच्चों से होती है सिखाने के बाद भी कि बच्चे गिनती तो क्रम में बोल जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, लेकिन गलतियां यहाँ होती है कि बच्चों से अगर आप 5 वस्तुएं मांगते हैं तो 5 के बराबर वो वस्तुएं गिन नहीं पाते, बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें इसी भूल पर भी विशिष्ट रूप से कार्य करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो गतिविधि चलती है इसमें 3 स्टेप हैं, मैं करूं, हम करें और तुम करो। तो सबसे पहले मैं करूं। यहाँ पर ये जो मैं करूं गतिविधि है ये शिक्षक के लिए है कि शिक्षक किस प्रकार से इस शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करेगा, बच्चों के सामने करके दिखाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको टेबल पर कुछ कंकड़ रखें, इस तरह से आप टेबल पर कुछ कंकड़ रखें और अब बच्चों से पूछें क्या तुम इन कंकड़ों में से 7 कंकड़ उठा सकते हो। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। बच्चे नहीं गिन पाए तो शिक्षक गिनकर दिखाएं। सबसे पहले इसमें हमने कुछ कंकड़ लिए जिन्हें हमने टेबल पर रखा और बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम इनमें से 7 कंकड़ गिनकर उठा सकते हो। संख्या 5 से ऊपर होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। 2-3 बच्चों से उत्तर लीजिए। अगर बच्चे गिन नहीं पाते तो आपको उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी है, यानी उनके साथ उनको गिन करके समझाना है। आप उन्हें गिनकर सिखाइए। प्रक्रिया को 2 या 3 उदाहरण के साथ दोहराएं। जैसे अभी हमने 7 कंकड़ लिए थे तो अब की बार हम 7 ना लेकर के हम 8 कंकड़ का यूज कर सकते हैं। आप कंकड़ की जगह भी पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। आप 6 पत्तियां ले लीजिए और बच्चों से बोलो कि क्या इनमें से आप 5 पत्तियां या 6 पत्तियां गिन सकते हैं। अगर पत्तियों की संख्या ज्यादा है तो आप ज्यादा संख्या गिनकर ले सकते हैं। शिक्षक के लिए आवश्यक बिंदु ये है संख्या 6 से 9 के बीच हो। जब भी आप बच्चों से कोई चीज गिनने के लिए कहें तो जो संख्या होनी चाहिए वो 6 से 9 के बीच हो। शिक्षक शामपट पर यह चित्र बनाए। शिक्षक शामपट पर ये वाला चित्र बनाए और अब बच्चों से पूछे क्या तुम इनमें से 8 पत्तों को गोला लगा सकते हो।
ये जो पत्तियां बनी हैं, बच्चों से कहें कि क्या आप इनमें से 8 पत्तों पर गोला लगा सकते हो। एक एक बच्चे को बुलाएं और उनसे कहें कि आप इन पर 8 पत्तियों पर गोला लगाएं। बच्चा अपनी आवश्यकता अनुसार गिन करके 8 वस्तुओं पर गोला लगाएगा। ऐसे और प्रश्नों पर चर्चा करें। अब आप पत्तियां ना बना करके कोई और चित्र बनाएं, जैसे सितारे का चित्र आप बना सकते हैं और बच्चे से कहें कि क्या आप इनमें से 7 सितारे गिन सकते हैं। तो बच्चा इनमें से 7 सितारे गिन करके उन पर गोला बनाए। इस तरह के और उदाहरण के साथ आप ये स्पष्ट करें कि प्रत्येक बच्चे को आपकी कही गतिविधि और आपके द्वारा जो एग्जाम्पल हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम अवधारणा का निर्माण करेंगे। क्योंकि पहली गतिविधि शिक्षक ने स्वयं करके दिखाई है, आपने स्वयं करके दिखाई है, तो अब हमें उसमें बच्चों को भी जोड़ना है। शिक्षक टेबल पर कुछ कंकड़ रखे और गिने, 1 कंकड़, 2 कंकड़, 3 कंकड़, और इस तरह से गिनते गिनते हम जाते हैं 9 कंकड़ पर। बच्चों को बोले ये हुए 9 कंकड़, ताकि बच्चा गिनना सीख सके। समझाएं, आप कोई भी 7 वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते या लकड़ी के टुकड़े लाएं। बच्चों को आप कहें कि आप 7 कोई भी वस्तु ला सकते हैं, जैसे 7 कंकड़, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, माचिस की तीली, इस तरह की वस्तुएं लाएं। पूछे आप कितनी वस्तुएं लाए हैं। अब आप बच्चों से पूछें कितनी वस्तु लाए हैं। क्या आपको लगता है कि आप सही संख्या में वस्तुएं लाए हैं। अगर बच्चे सही संख्या में वस्तु लाए हैं तो वो आपको गिनकर बताएगा कि मैंने 7 वस्तुएं लाई। अगर वो गलत है तो आप उनसे पूछे कि आप सही संख्या में वस्तुएं लाए हैं। यहाँ पर शिक्षक के लिए बिंदु ये है कि बच्चों को कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर से कोई भी वस्तु लाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे बाहर से कुछ वस्तु लाना चाहते हैं, कक्षा के बाहर से पत्ते लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो लाएं। अब हमारी जो गतिविधि है वो ये है कि शाम पट पर 6 फूलों के चित्र बनाएं। आपको शाम पट पर 6 फूलों के चित्र बनाने हैं। आप जब ये चित्र बना रहे हो तो आप इनके साथ साथ गिने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब आप ये चित्र बनाएं तो आप धीरे धीरे बोलते हुए गिने और ये कहें ये हुए 6 चित्र, ये हुए 6 चित्र। अब कुछ और चित्र बनाकर पूछें कि कितने चित्र बने हैं। जब आप कोई भी चित्र बनाते हैं, माने कि आप तारे का चित्र बना रहे हैं, तो आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हुए 8 चित्र। ऐसे और भी सवालों के साथ चर्चा करें। जब आप 8 चित्र कोई बनाए तो आप बच्चे से पूछे बताइए कितने चित्र हुए। बच्चे बताएगा 8 चित्र। अब हमारी अगली गतिविधि है अभ्यास, तुम करो। यहाँ पर हमें बच्चों से ही कराना है। इस गतिविधि में शामपट पर चित्र बनाएं और बच्चों को मिलान करने के लिए कहें। आप शामपट पर इस तरह का कोई भी आसान चित्र बना सकते हैं और मिलान करने के लिए कहें। मानो आपने कोई एक चित्र बनाया, मैं एक चित्र आपको बना करके एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं और मैं दूसरी साइड संख्या लिखूंगा। अब मैं इनकी संख्या इधर लिखता हूं, जैसे यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ 5 या 7 लिख देते हैं तथा यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब आप बच्चों से कहें क्या आप इनको चित्रों से मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पर गिलास का चित्र है, तो क्या गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाया। जब बच्चे आएंगे और इस कार्य को करेंगे कि इन्होंने तिकोने का चित्र 8 से मिलाया, गोले का चित्र 7 से और तारों का चित्र 5 से, तब आप बच्चों से पूछें कि गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाया। बच्चे कहेंगे कि तारों का चित्र 5 से इसलिए मिलाया क्योंकि तारे 5 हैं। तो उनसे कहें कि गिन कर दिखाएं, 1, 2, 3, 4, 5, और उन्हें आप बहुत अच्छे से प्रोत्साहन करें कि बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। बच्चों को पूछे कि उन्होंने पेंसिल के चित्र को 8 से क्यों मिलाया,
क्योंकि यहाँ पर 8 पेंसिल है तो बच्चे 8 से ही मिलाएंगे। आप बच्चों से गिना कर देखें, क्योंकि हमें उन्हें गिनती सिखानी है, इसलिए हम ये प्रश्न बार बार कर रहे हैं। हमें पता है कि उन्होंने सही बताया, लेकिन हमें ये प्रश्न बार बार इसलिए करना है ताकि बच्चे गिनना सीख सकें, उनमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हो जाए कि मैंने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सही है, उनसे एक पॉजिटिव उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि तिकोने के चित्र को बच्चों आपने 8 से क्यों मिलाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे इसे गिन पा रहे हैं बिल्कुल सही। तो बच्चे मुझे गिनकर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तब मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल आपने सही मिलाया, क्योंकि हमारे पास जो त्रिकोण है वो 8 है, इसलिए आपने उन्हें 8 से मिलाया। बच्चों से पूछे कि क्या उन्हें मोमबत्ती के चित्र को 7 से ही क्यों मिलाया। इसी तरह से आप अब ये पूछे कि ये जो गोले के चित्र है इन्होंने ये 7 से क्यों मिलाया, तो जब कोई अगला बच्चा आएगा वो भी इसी तरह से गिनकर बताएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है इसलिए उन्होंने 7 से मिलाया। तो अब आप यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए आता है कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्न के सही उत्तर दिए, क्योंकि आप इस तरह के और भी उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कक्षा में उपस्थित 70% बच्चों ने, छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। यदि हाँ तो कार्य पुस्तिका की कार्यपत्रक सप्ताह 1 और अभ्यास 1 का कार्य कराएं। यदि नहीं तो इस शिक्षण योजना को दोहराएं। अगर हमारा आता है कि हाँ 70% बच्चों ने जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिए हैं, तो हम कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 1 अभ्यास 1 का कार्य बच्चों को करने के लिए देंगे। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कार्य है आप इसका एक उदाहरण बोर्ड पर समझाएं और बच्चे कार्य पुस्तिकाओं में स्वयं करें। आप बच्चों को घूम घूम कर देखते रहें कि क्या वो सही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उसका उदाहरण देकर जरूर समझाएं। जैसे ये वाला कार्य है कि वस्तुओं को गिने और सही संख्या पर घेरा लगाएं। अब बच्चों से पूछें कि ये वस्तुएं गिनो। बच्चे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बिल्लियां हैं। तो बच्चों से पूछें इनमें 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 और ये 6। बच्चे कहेंगे 6, तो आप इन पर कहें कि इस पर गोल घेरा बनाओ। इस तरह का उदाहरण आप एक बार शाम पट पर अवश्य लिखें, बोर्ड पर अवश्य लिख कर दें। इसी तरह से अगला कार्य बच्चे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर घेरा बनाया। इस तरह से इस चित्र में आप पूछ सकते हैं कि ये क्या आपको दिख रहा है, बच्चे कहेंगे जिराफ। तो अब आप ये कहें कि इन्हें गिनो, तो बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से बच्चे 5 पर घेरा लगाएंगे। जब आपका एक कार्य पूरा हो जाए तो बच्चों को दूसरे कार्य की ओर ले जाने से पहले आप शाम पर फिर से एक अच्छा सा उदाहरण दें जरूर। जैसे मैं यहाँ पर गेंद बनाऊंगा, मैंने यहाँ पर गेंद बनाई और मैं बच्चों को लिखकर समझाऊंगा कि मैंने ये गेंद बनाई है और उनके आगे मैंने एक अंक लिख दिया है 7। अब आपको बच्चों इस वाले गोले में निशान लगाना है सही या गलत, कि जितनी गोल है क्या वो इनके बराबर है, इस संख्या के बराबर है। अब बच्चे, जब कोई बच्चा शाम पट पर आकर ये कार्य करता है या आप करके दिखाते हैं, तो आप उन्हें गिनकर बताएं स्पष्ट रूप से कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बोल तो 8 है लेकिन संख्या क्या लिखी है 7, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह आएगा। इसी तरह से अब ये कार्य कराएं कि आप बच्चों से कहें कि तारे कितने हैं। बच्चे गिनकर बताएंगे कि 8 तारे हैं, लेकिन संख्या क्या लिखी हुई है, संख्या 6 लिखी हुई है, जो कि गलत है, तो यहाँ पर हमारा गलत का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखें कि त्रिकोण कितने हैं, त्रिकोण 7 है, तो यहाँ पर सही का निशान आएगा। तृतीय कार्य बहुत ही आसान है, संख्या के अनुसार चित्र बनाएं। बच्चों से आप कोई भी आसान चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं कि जितनी संख्या है उतने चित्र बनाएं। बच्चे जब चित्र बनाते हैं आप उनका प्रोत्साहन करें। बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि सर गोला बनाएं या चकोर खाना बनाएं या त्रिकोण खाना बनाएं या कुछ और बनाएं। आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे कोई ना कोई चित्र अपनी पसंद का जरूर बनाएं, चाहे तो वो छोटा छोटा सा फूल भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 9 चित्रों की बात करूं तो बच्चों से कहें कि आप 9 छोटे छोटे फूल बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से आप देखते रहें, अवलोकन करते रहें कि बच्चा क्या सही संख्या में कार्य कर रहा है कि नहीं। बच्चे ने जितना संख्या यहाँ पर है 9 संख्या है, तो क्या 9 चित्र बना लिए हैं।
इस तरह से अगले प्रश्न में बच्चों से कहें कि 8 चित्र बनाएं, बच्चा आपको 8 चित्र बना करके दिखाएं। जब बच्चे आपके लिए बिल्कुल सही कार्य कर रहे हो तो आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगला एक और प्रश्न है, सही संख्या पर निशान लगाएं। मेरे पास 8 मोम के रंग है, मैं मोम के रंग को हरे डिब्बे में नहीं रख सकती क्योंकि उसमें कितने खाने हैं बताइए। बच्चे हरे वाले खानों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हरे में कितने खाने हैं, 5 खाने हैं। मैं रंगों को लाल डिब्बे में रखूंगी क्योंकि इसमें कितने खाने हैं, इसमें 8 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रश्न को कराने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप इस प्रश्न को मौखिक कक्षा में करके दिखाएं। आप 7 रंग लें और उन्हें कहीं पर एडजस्ट करके दिखाएं कि देखिए 8 रंग 8 जगह पर आएंगे, छोटी जगह पर नहीं आएंगे। इस गतिविधि को कराने के लिए जो मैं यूज करता हूँ ये कि मैंने 8 रंग ले लेता हूँ और मैं फिर एक कागज पर खाने बना लेता हूँ। ये मेरे पास 8 रंग हो गए। उसके बाद मैं एक कागज लेता हूँ और उस पर खाने बना देता हूँ 5 पहले पर, और बच्चों को कहता हूँ कि 8 रंग एक एक खाने में रखिए और बताइए क्या वो इन खानों में आ जाएंगे या कुछ शेष बचता है। उसके बाद अगले पेपर पर मैं रखता हूँ और उस पर मैं कितने खाने बनाता हूँ, मैं पूरे 8 खाने बनाता हूँ और अब बच्चों से पूछता हूँ कि क्या ये मोम के रंग क्या इन सभी खानों में आ गए, तो इसमें आ गए। तो हमारे पास जो 8 मोम के रंग है वो कितने खानों में आएंगे, 8 खानों में आ जाएंगे। जब आप ये उदाहरण देकर समझाएं तो बच्चे इस कार्य को करने के बाद आप उनका कार्य चेक जरूर करें। चेक करने के बाद आप बच्चों को इन 3 में से कोई भी एक स्तर पर निशान लगा सकते हैं, जो भी बच्चों को आप देना चाहें उनके अकॉर्डिंग, उनके किए गए कार्य के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर दिनांक डालें और यहाँ पर अपने संक्षिप्त सिग्नेचर करें। इस तरह से कार्यपुस्तिका का कार्य होने के पश्चात आप कार्यपुस्तिका में संबंधित ट्रैकर जरूर भरवाएं। शिक्षक प्रतिदिन कार्यपत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों द्वारा क्रमशः सही का निशान लगाएं। जैसे हमने सप्ताह 1 का अभ्यास 1 बच्चों के द्वारा करवाया है, तो बच्चों से कहें कि आप सप्ताह 1 के अभ्यास 1 पर सही का निशान लगाएं। बच्चे कार्य स्वयं करें। प्रथम दिन अगर बच्चे कार्य स्वयं नहीं करते तो आप उन्हें एक बार उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। इसके बाद हम वीक 1 डे 1 की अभ्यास गतिविधि कराते हैं। देखिए, जब हम कोई कार्य कर लेते हैं, शिक्षण योजना हमारी हो जाती है और कार्यपत्र का काम हो जाता है, तो उसके बाद हम बच्चों की नॉलेज को और बढ़ाने के लिए एक बार अभ्यास गतिविधि जरूर कराएंगे। अभ्यास गतिविधि में आउटकम हमारा वही रहेगा कि 1 से 9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें। ये गतिविधि बहुत अच्छी होती है, खेल आधारित गतिविधि है। आप इसे खेल आधारित गतिविधि के रूप में करा सकते हैं। इसके लिए आपको संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, संख्या कार्ड एवं कंकड़। आप संख्या कार्ड भी ले सकते हैं, कंकड़ भी ले सकते हैं। संख्या कार्ड आपको गणित किट में मिल जाएंगे। संख्या कार्ड आपको 1 से 9 तक के चाहिए और कंकड़ भी उसी अमाउंट में हमें चाहिए, 1 से 9 तक। अब गतिविधि शुरू करते हैं। बच्चों को 2 समूह में बांटकर उन्हें बोलिए कि हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में दोनों समूहों को नंबर मिलेंगे। अंत में देखेंगे कि कौन से समूह को कितने नंबर मिले। अब आप बच्चों को 2 समूह में बांटकर अलग अलग कर सकते हैं और कहेंगे कि बच्चों को हम इसमें अंक देंगे। अब उन्हें समझाइए, एक समूह से कोई एक बच्चा आगे आएगा। अब वह हवा में कोई एक अंक लिखेगा, हवा में उंगली के द्वारा एक अंक बनाएगा। संख्या को बड़े आकार में लिखना होगा कि बच्चे समझ पाए। संख्या को ऐसे बड़े आकार में हवा में बनाएगा ताकि बच्चे समझ पाए। तथा अब उस समूह के बाद दूसरे समूह को बोलना होगा कि बच्चे ने कौन सी संख्या लिखी है। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा। जब बच्चे ये संख्या बता पाए जो हवा में लिखी गई है, तो दूसरे समूह के बच्चे अगर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब बता पाए तो उनको 1 नंबर आप दे दीजिएगा। अब समूह में खेल को शुरू करिए और दोनों समूह को कितने नंबर मिल रहे हैं यह लिख कर रखिए। जब आप अलग अलग बच्चों को बुलाते हैं तो एक समूह में कितने नंबर मिल रहे हैं आप उन्हें लिखते जाएं। इसी तरह से आप अगले बच्चे को बुलाएं और उनसे बोलें कि हवा में कोई अंक लिखें। माना कि वो बच्चा लिखता है 7, तो आप इस तरह से पहले समूह वाले को 1 नंबर दे दें अगर सही है।
अगर बच्चों को संख्या समझ में नहीं आती तो आप उनका सहयोग जरूर करें तथा बच्चों ने जो संख्या बच्चे बता रहे हैं आप ये कहें कि बच्चे संख्या कार्ड के समान कंकड़ और संख्या कार्ड भी दिखाएं। जो दूसरे ग्रुप के बच्चे ने संख्या हवा में बनाई है उसके समान वो संख्या कौन सी है, उसके समान उतने ही कंकड़ भी उठाओ और उनके समान ही जो संख्या कार्ड है वो दिखाओ। जैसे यहाँ पर 7 है तो बच्चे कहें कि 7 नंबर का कार्ड वो उठाकर आपको दिखाए। इससे बच्चों में संख्या के मात्रात्मक मान की समझ हो जाएगी कि संख्या का मान क्या होता है। अब बच्चों के लिए प्रश्न है, क्या हवा में बनाए अंक और संख्या कार्ड की संख्या समान है? अब बच्चों से आप पूछ सकते हैं बीच बीच में कि क्या जो हवा में अंक है और जो आप संख्या कार्ड दिखा रहे हैं वो समान है। अगर बच्चों ने बिल्कुल सही आपके गतिविधि को समझा है तो वो बिल्कुल सही उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से अभ्यास गतिविधि और शिक्षण योजना तथा कार्यपत्र का कार्य पूर्ण होता है। इसके बाद आप अपने वार्षिक ट्रैकर में सप्ताह 1 और दिवस 1 पर सही का निशान लगाएं कि आपका वो कार्य हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।